जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिजिक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। देखो, जो कुछ हमारे रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको हमें यूज़ करना होता है अपने रे डायग्राम्स बनाने के लिए। रे डायग्राम्स क्या होते हैं वो आप आगे फर्दर हमारी वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले उनके रूल्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि वे रूल्स कौन कौन से, जिन रूल्स की मदद से हम क्या करेंगे, अपने रे डायग्राम्स को बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहला रूल ये है, ए रे parallel to the principal axis will pass through the principal focus in case of concave mirror or appears to diverge from principal focus in case of convex mirror। क्या मतलब, ध्यान समझिएगा। सपोज किया कि हमारे पास एक मिरर है, दैट मिरर इज नॉन एज कॉनकेव मिरर। आपको पता है इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिश कहाँ हो रही है, इसमें पॉलिश हो रही है बाहर की तरफ, ठीक है ना। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोज में, क्या कि इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फोकस और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन जाती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला के उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कैसे आती है, पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी, वो आपकी फोकस से। तो लाइट टकराने के बाद कहाँ से जाने वाली है, फोकस से जाने वाली है। ये कौन सा मिरर हो जाएगा, ये केस हो जाएगा आपका कॉनकेव का। कौन सा होगा आपका, कॉनकेव का। लेकिन अगर कॉन्वेक्स हो तो क्या होगा, तो कॉन्वेक्स में कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है पॉलिश कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है, ठीक है। और अगर आपका कोई रे क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये क्या पॉइंट होगा, ये होगा आपका पोल, ये हो जाएगा आपका फोकस और ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इधर की तरफ ही तो गोला पूरा होगा, तो इधर ही मिलेंगे सब कुछ, पीबी एफबी सब कुछ उधर मिलेगा। तो अब कोई रे अगर इधर आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये आ रही है एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या होगी, वो लाइट फोकस से डाइवर्ज होगी। इसके अंदर तो फोकस की तरफ कन्वर्ज हो गई थी, मुड़ गई थी, उसमें क्या होगा, लाइट फोकस से डाइवर्ज होगी। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो लाइट हमारी फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी, नहीं कुछ इस तरह से हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। जब उसको हम पीछे मिलाएंगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी हमारी फोकस पे। तो यानी कुल मिला के अगर कॉनकेव मिरर होगा तो पैरेलल लाइट क्या होगी, फोकस की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी। और अगर हमारी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो जो पैरेलल लाइट होगी वो फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये कौन सा मिरर हुआ आपका, कॉन्वेक्स मिरर। अब जरा लाइन पढ़ते हैं जो हमने लिखी है, क्या पढ़ी है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो पास हो जाएगी कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, किस में, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और अपीयर्स टू डाइवर्ज, और डाइवर्ज होते हुए दिखेगी कहां से, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर में तो फोकस की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये दो आपको डायग्राम्स याद रखना है और पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और रे directed toward the principal focus of a convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection। क्या मतलब, डायग्राम समझते हैं। सपोज किया कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था, ये रहा, ये था, ठीक है ना। ये क्या होता है, जल्दी बोलो, पोल, ये क्या होता है, फोकस, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट कहाँ आ रही है, फोकस से आ रही है, यानी कि कोई लाइट कहाँ से आ रही है, हमारी फोकस से आ रही है, तो वो टकराने के बाद क्या होगी, वो टकराने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। किसके पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो कोई लाइट अगर फोकस से आ रही है तो वो क्या होगी, टकराने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। ये कौन सा है, ये है हमारा कॉनकेव का केस। बात करें कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा हमें। सपोज ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब ये क्या है, पोल, ये क्या है, सेंट फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर कोई लाइट कहाँ पे आ रही है, फोकस पे आ रही है, कैसे आ रही है, देखो जरा,
सपोज करा कोई लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे कहाँ जा रही थी, फोकस पे जा रही थी, तो क्या होगा, वो उसको भी क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। क्या कर देगा, पैरेलल। यानी कि कोई रे कहाँ जा रही थी, फोकस पे, जा तो पाएगी नहीं, क्यों नहीं जा पाएगी, बीच में मिरर आ गया, तो ये पैरेलल, ये क्या नाम, फोकस पे आ रही थी, फोकस पे आने से पहले फिर क्या कर दिया, उसको पैरेलल कर दिया। तो अब पढ़ते जरा लाइन, क्या कहा है उसने, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, किसके, ऑफ ए कॉनकेव मिरर, या फिर और ए रे डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि एक रे जो किसकी तरफ डायरेक्शन में आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है, फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, वो क्या होगा, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा, विल इमर्ज, यानी कि निकल जाएगी, कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कुल मिला के ये कंक्लूजन आपको याद रखना है कि जो भी लाइट फोकस से आएगी वो पैरेलल निकल जाएगी, या फिर जो भी लाइट फोकस पे आएगी वो भी पैरेलल निकल जाएगी। कुल मिला के ये दो आपको केसेस याद रखने हैं। इससे पहला केस अभी आपको बताया था, ठीक है ना, उसमें क्या था, उसमें था अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और इसमें क्या है, फोकस पे आएगी तो पैरेलल जाएगी। दोनों केस क्या है, दूसरे के रूल्स उल्टे हैं। क्या, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस पे आएगी तो पैरेलल जाएगी। थर्ड रूल क्या है, आइए देखते हैं। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। क्या मतलब, डायग्राम समझते हैं। सपोज किया कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये रहा, ठीक है, ये क्या होता है, पोल होता है, ये क्या होता है, फोकस होता है, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कह रहा अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, यानी कि कोई लाइट कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सपोज ये यार हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या आ रही है, ये लाइट आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट आएगी तो टकराने के बाद जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से वो वापस चली जाएगी, यानी कि जैसे जाएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये था। दूसरा अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी उसने यही बात कही कि अगर कोई लाइट कहाँ आ रही है, अगर कोई लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगी, वापस से चली जाएगी। क्या मतलब, सपोज किया कि ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा फोकस, ठीक है ना, और कोई लाइट कहाँ आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही थी। अब आगे तो जा नहीं पाएगी, शीशा आ गया, तो यहीं से क्या होगी, वो वापस चली जाएगी। लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि लाइट कहाँ जाना चाह रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाह रही थी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहेगी तो वहीं से वो उसी रास्ते के अलोंग क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब पढ़ते हैं लाइन, क्या, ए रे passing through the center of curvature of concave mirror, a ray passing through the center of curvature of concave mirror, या फिर और directed toward the center of curvature of the convex mirror get reflected along the same path, get reflected along the same path, get reflected along the सेम पाथ। तो ये है हमारा रूल नंबर 3, ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनमें आपको याद रखना है। सबसे पहला रूल क्या करा, अगर कोई लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से चली जाएगी, अगर कोई लाइट फोकस पे आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगी। तो ये 3 रूल्स आपको इसके अंदर याद रखने हैं, जिनका रूल्स का यूज कर आप क्या बनाओगे, इनके रे डायग्राम्स बनाओगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है और कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।